या अल्लाह तेरा शुक्र तेरे शुक्रिया शुक्रिया। भाई एक बात समझ में नहीं आई, भाई हम तो यहाँ खाना खाने तो आए नहीं थे। मैं तो चाह रहा था कि हिरा से मिलूं और ये सब चीजें खुद अपने हाथों से सुनूं। मलिक साहब, कल रात से बेचारी को बड़ा तेज बुखार है, दवा खा के सोई हुई है जी। वरना ऐसे कैसे हो सकता है जी कि आप आए और वो आपसे मिलने के लिए बाहर ना आए जी। अच्छा तो देखो भाई, उसके दवा दारू में कोई कमी ना रह जाए जी। मलिक साहब, आज आप तो अपनी शादी की तारीख तय करने आए थे ना, उस पे भी बात कर लेते हैं। अब मलिक साहब जब हुक्म करेंगे शादी की तारीख तय कर लेंगे, कोई बात ही नहीं है ऐसी जी। लेकिन एक मसला है मलिक साहब। मसला? कैसा मसला? वो बेटी की शादी करनी है जी, और मेरे घर के हालात तो आपके सामने ही है जी। अरे भाई, उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। ये लो, ये रखो और सुनो, उसकी पसंद की चीजें खरीदना, उसके लिए जो कुछ उसे चाहिए वो लेके देना उसे। आपको उसकी मर्जी का नहीं पता जी, वो अपनी पसंद से हटकर किसी चीज पर राजी ही नहीं होती जी। लेकिन आप फिक्र ना करें जी, सब ठीक हो जाएगा। बिया, इसे भी पैक करके ना अच्छे से पैक कर देना। फिरोजी सूट देखो, इसके नीचे तो नहीं है? मामा वो ब्लैक वाले थैले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा? अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कैसी हो जाला? ठीक हो, मुझे क्या होना है? जवाद, तंजीला और बिया कितने अच्छे कपड़े लेके आए। तंजीला, ये उजाला को दिखाओ ना। ये देखो जाला, ये वाला जो काम है ना, ये पाकिस्तान में बहुत फैशन में है। शादियों पे लड़कियां यही पहनती हैं। ये देखो। तंजीला, इतना खूबसूरत है ये नीले रंग का सूट, और ये काम दबके का, ये तो इंतहाई खूबसूरत है। तुम्हारी पसंद की दाद देती हूँ मैं। दिल चाह रहा है इन कपड़ों को बस देखती ही रहूं। बस उजाला को पसंद आ जाए। मैं तो समझी थी कि बरी मैं अपनी चॉइस से बनाऊंगी। जवाद, अब ये सारे कपड़े मैं अपने रिलेटिव्स के सामने तो नहीं पहन सकती ना। हमारी चॉइस पे एतराज है तुम्हें उजाला, लेकिन ये मत भूलना कि जवाद मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, और तुम चाहोगी भी ना तो इसकी शनाख्त नहीं बदल सकोगी। आई एम सॉरी आंटी, आप तो बुरा ही मान गई। और आंटी देखिए, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना। मैं चाहती हूँ कि जब मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स मेरी चीज़ें देखें तो मैं प्राउड फील करूँ, क्योंकि जवाद की मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम गाड़ी तो गिफ्ट कर चुके हैं ना, और डैड ने ड्रेस, वॉच, कपड़े सब कुछ खरीद के रखे हुए। मुझे परेशानी ना अब सिर्फ अपने कपड़ों की है। अच्छा भैया सुनो, ये जो सारा सामान है ना, ये तुम रख लो। हाँ रख लो बिया। बरी के कपड़े, क्या पता तुम्हारी बरी बन जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दी घर पर नहीं है? नहीं, वो चले गए। अच्छा मुझे पानी ला। बिना बैठो। तुम्हारे बाप ने मना किया था कि ये बात मैं तुम्हें ना बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें अनजान नहीं रखना चाहती। ऐसी क्या बात है? तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी करवाना चाहता है। शादी? वो मेरी शादी मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें कह दें, अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो बहुत पछताएंगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम अतीक को नहीं जानती। वो बहुत जिद्दी और लालची इंसान है, और मुझे यकीन है उसने तुम्हारी फिक्र में ये रिश्ता तय नहीं किया होगा। इसमें भी अपना मुफाद देखा होगा। मेरा मशवरा है तुम अभी अपनी अम्मी से राब्ता करो, क्योंकि तुम अकेले अतीक का मुकाबला नहीं कर सकोगी, हार जाओगी। आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। मैंने कोशिश की है कि उम्र भर की परेशानियों से तुम्हें बचा सकूं। तुम नहीं जानती ये उसने तुम्हारा रिश्ता कहाँ तय किया। कहाँ तय किया? मलिक के घर का, जो तुम्हें सख्त नापसंद है। पता नहीं उसके भाई के साथ या बेटे के साथ। उसने मुझे तफसील तो नहीं बताई, लेकिन ये बात है कि वही बात पक्की कर दी है। बात पक्की कर दी है? हाँ, उसने सब कुछ तय करके ही मुझे बताया। मैं मर जाऊंगी अगर ये शादी नहीं करूंगी। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जज्बाती मत हो, लेकिन बेहतर होगा अगर तुम अपनी अम्मी से राब्ता कर लो। यही तुम्हारे हाथ में बेहतर है। मैं तो समझी थी कि बरी मैं अपनी चॉइस से बनाऊंगी। अब ये सारे कपड़े मैं अपने रिलेटिव्स के सामने तो नहीं पहन सकती ना। नाइला, आइए चाची। बैठिए। क्या सोच रही हो नाइला? सोच रही हूँ, मेरे सामने ये बरी पड़ी है। कभी किसी दुल्हन ने अपनी बरी देख के ऐसे नाक मुंह चढ़ाया होगा? बड़ी गलती हो गई चाची। और अफसोस तो ये है कि जवाद
जवाद भी बहुत नाखुश नजर आता है। सच कहती हूँ नाइला, अपने बच्चे को बुझा बुझा देखकर दिल बहुत कुढ़ता है। बड़े ही चालाक लोगों में फंस गया हमारा सीधा साधा बच्चा। चाची, ये बारी उठा के अलमारी में रख दे। हेलो हेलो, अब यहाँ से बात करवाते हैं। यहाँ कोई बिया नहीं रहती। अब बिया नहीं होती? अच्छा, फिर तंजीला साहिबा से बात करवा दें। बताया है ना जी, चली गई है यहाँ से। यहाँ कोई नहीं रहता। चले गए हैं? क्या मतलब चले गए हैं? कहाँ चले गए वो दोनों? और आप कौन बात कर रही हैं? मैं जी उजाला बीबी की मेड बात कर रही हूँ। उजाला की मेड? मामा और बिया वहां नहीं रहती, वहां से जा चुकी है। और ये उजाला की मेड? तो क्या उजाला और जवाद की शादी हो चुकी है? सुनो नूमी, ये एप्लीकेशन मैंने रख दी है, दे देना अच्छे याद से। और सुनो, छुट्टी के वक्त गेट पर खड़े रहना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँ। रास्ते में किसी से कोई बात ना करना। शाबाश। सुन, नाश्ता बना दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। और सुन, ऑमलेट में ना हरी मिर्चें जरूर डाली, थोड़ा सा धनिया भी डालनी, खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, जल्दी कर, मैं आ रहा हूं। अरे जहन्नमी औरत, और मैंने तुझे नाश्ता बनाने का कहा है और तू इधर उधर काम समेट रही है। मेरा मूड खराब ना कर सुबह सुबह, सारा दिन भुगतेगी वरना तू। कैसे बात? अपनी ही बेटी की जिंदगी अजाब बनाने चले हो। वो बेचारी सारी रात सोई नहीं, रोती रही है, और तुम्हें सिर्फ अपने नाश्ते की फिक्र है। नहीं, किसने कहा उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? रुपया, पैसा, घर, जेवर, सब कुछ तो मिलने जा रहा है उसे। और क्या चाहिए औरत को? क्या चाहिए बता मुझे? फसादी औरत, तू उसे पट्टियां पढ़ानी बंद करेगी तो वो अपनी खुशनसीबी के बारे में कुछ सोचेगी ना। वो पढ़ी लिखी लड़की है, एक अलग माहौल में पली बड़ी है। तुम्हारे अनपढ़ जाहिल दोस्त के साथ वो खुश नहीं रह सकती। ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, मत बोल बीच में तू। इसी बात का तो दुख है। बाप,
बाप बनकर फैसला नहीं कर। तुम नाश्ता बना रही है कि नहीं? बना नाश्ता। हिरा, जाग रही है मेरी बेटी? हिरा, नाराज है अपने बाप से? अरे तू खुद सोच, तेरा बाप क्या तेरा बुरा चाहेगा? सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी है बेटा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पहना, और इस गुर्बत की वजह से मेरी बच्चियां भी मुझसे दूर हो गईं। अब तुम्हारी वजह से ना मेरे दिन फिर रहे हैं। ऊंचे घराने में रिश्ता करने जा रहा हूं मैं। 4 लोग ना मुझे भी अतीक साहब कह के सलूट मारने लगे हैं। ये सब कुछ ना मेरी बेटी तेरी वजह से हो रहा है, सिर्फ तेरी वजह से। अब तो क्या अपने बाप को अर्श से दोबारा फर्श पे लाना चाह रही है? शर्म करो, कुछ तो शर्म करो अतीक। तुम अपनी बेटी के सामने तो ये ढोंग मत रचाओ। ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। तू जा बाहर। कैसे बाप हो तुम? अरे कहा है ना कि तू जा बाहर। और आप भी चले जाएं प्लीज, खुदा के लिए। आपने जो भी फैसला किया है मंजूर है मुझे। मेरा, तू वाकई शहजादी है, शहजादी। तू देखी राज करेगी, राज। जीती रहे, अल्लाह तुझे खुश रखे। चलना, चल के नाश्ता बना मेरे लिए। चलना, चल बात। सो जा मेरा बेटा, सो जा। सुबिया, आप कॉल अटेंड कर लें। नहीं, इट्स ओके सर। इट्स ओके, आई एम श्योर इंपॉर्टेंट कॉल है। गो अहेड। जी जवाद भाई। अच्छा, फिर हम ज्वेलरी पिक करने कहाँ जाएंगे? जवाद भाई ओशन मॉल से। भैया तुम्हें कितनी देर पिक करना है? आप मुझे 20 मिनट तक पिक कर लें। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। वैसे भैया, आप वेंडर वाली लिस्ट इनके साथ मिलके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके? हेलो उजाला, कहाँ हो? घर पे? अच्छा, तुम जवाद और अबिया के साथ शॉपिंग पे नहीं जा रही क्या? मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब तो तुम अपने बाप की असलियत जान गई हो, उसके बावजूद उसके बताए हुए रिश्ते के लिए हामी भर लिया तुमने। क्यों? मुझे बताओ, क्यों किया है तुमने ये?
क्योंकि मुझे अब अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। क्या मतलब? मेरे लिए वापसी का हर रास्ता बंद हो चुका। अब कोई आस, कोई उम्मीद, कुछ भी बाकी नहीं। अब मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि मेरा बाप मुझे किसी कुएं में ढकेल दे या फिर किसी खाई में फेंक दे? तेरा तुम इस तरह बातें क्यों कर रही हो? मुझे खुल के बताओ, क्या बात हुई है? प्लीज इस तरह मत रो। क्या बात है, बताओ। कोई फायदा नहीं। सब कुछ बता भी दूं तो क्या फायदा? बात फायदे या नुकसान की नहीं है, तुम मुझे बताओ तो सही। रो नहीं इस तरह प्लीज। मैंने जब घर पे कॉल की तो वहां पे उजाला की वेट थी और उसने मुझे बताया कि पिया और मम्मा जा चुकी है। उजाला की जवाब से शादी हो गई। उजाला ने मम्मा को निकाल दिया। वहां पे कोई भी नहीं रहता। किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया, किसी ने भी नहीं। और जवान ने भी कुछ नहीं बोला और उस चुड़ैल को अपने घर में लाके बिठा लिया। मम्मा, मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं कहीं नहीं जा सकती। थोड़ी सी हिम्मत और करें ऐसे। अरे आपा, अगर आप इस तरह रोज प्रैक्टिस करें ना तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द आप अपने पैरों पे खड़ी होंगी, पहले जैसे चलेंगी। ये जामी का बच्चा इतने दिन के लिए चला गया। ऐसे उसे फोन करके बुलाती हूँ, बहुत हो गई छुट्टियां अब उसकी। जब जवाद चला जाएगा ना शादी करके तो जामी भी आ जाएगा और तुम लोग भी आ जाओगे वापस। लेकिन मेरा बच्चा तो पराया हो गया तंजीला। नहीं नहीं अब्बा, ऐसे ना, बस ये कुर्सी पे आ जाइए। इधर 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 थोड़ा सा इस पर। हाँ, एक मिनट। शुक्रिया तंजीला, शुक्रिया। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आप देखिएगा जवाद आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। उजाला शादी करके यहाँ थोड़ी आएगी, तो फिर जवाद को भी उसके पास जाना होगा। तंजीला, आज तो दोपहर के खाने का मजा आ गया। इतना मजेदार कोरमा तुमने बनाया है कि बस क्या बताऊं। ये जब से मोटी फिरदौस आई है ना, खाने का मजा ही खराब हो गया है। आप फिक्र ना करें चाची, मैं आज शामी कबाब और कोफ्ते बना के फ्रीजर में रख दूंगी। आप जब दिल करे खा लीजिए। भाई वाह तंजीला, जीती रहो जीती रहो। ये बिया ने आ जाना था ऑफिस से, अभी तक आई नहीं। चाची, वो मैंने जवाद को कहा था कि उसको पिक करके ज्वेलर के ले जाए, आते ही होंगे। अच्छा अच्छा। और तुम क्या अभी तक गिलास और जग नहीं रख पाई हो? हैं? ये कंसुइयां लेनी छोड़ दो, तुम्हें मेरा पता नहीं है। जाओ यहां से।
इसकी वजह से ना मुझे और गुस्सा आने लगा। उफ अल्लाह चाची, देखो तो मैं कुशन दूं आपको पीछे। हेरा, हेरा बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूं, पी लो। उठो। अरे तुम्हें कितना तेज बुखार है। तुम जूस रहने दो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। मुझे दवाई नहीं खानी। बेवकूफों वाली बात मत करो, कितना तेज बुखार है तुम्हें। रुको, मैं दवा लेकर आती हूँ। नोमी, नोमी बेटा घर में बैठो, बहन की तबीयत खराब है, घर में रहना और दरवाजा नहीं खोलना, मैं उसकी दवा लेकर आ रही हूँ। इस वक्त कौन आ गया? अतीक इस वक्त घर पर नहीं है, वो कुछ दिनों बाद आएंगे, आप तब आइएगा। मैं जरा जल्दी में हूँ। आप अंदर कहाँ आ रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ मुझे जरा जल्दी है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, उसे बुखार है। मतलब डॉक्टर के पास जा रही हो? बेटी बीमार है, इसका मतलब है हेरा की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग बाहर जाओ। आप कहाँ? आप बात तो सुनिए, आप कहाँ जा? बीमार है भाई, हिरा को देखना है मुझे। मैंने आपसे कहा ना अतीक घर पर नहीं है, आप जाएं अभी। लेटी ओहो, अरे आप क्यों आ गई? आप जाएं, हाँ मैं ख्याल रखूंगा इनका। जाइए आप। क्या कहूँ मैं आपको, आप हाँ आप रिश्ते में हमारी सास हुई ना। सास? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई मंगनी हुई है ना हमारी हीरा से, तो आप हमारी सासी हुई ना। ऐसी बातें मत करें और बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। कमाल है भाई, यानी अतीक ने अभी तक हमारे बारे में आप लोगों को बताया ही कुछ? यकीन नहीं आ रहा ना, तो ले बात कर, अभी कर ले। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ तुम। मत भूलो औरत, तुम सिर्फ अतीक की बीवी हो, इसकी मां नहीं हो तुम। तमीज से बात करो इनसे, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। अच्छा जी, ओहो भाई, लड़की राजी नहीं है, लड़की की सौतेली माँ भी राजी नहीं है, तब तो ये रिश्ता मुनासिब नहीं हुआ। ये रिश्ता किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। अपनी और इस मासूम लड़की की उम्र का फर्क देखा है? तुम्हारी बेटी जैसी है ये। अतीक ने हमसे इसके रिश्ते के लिए 5 लाख रुपए लिए हैं। 5 लाख। जैसे ही पैसे हमारे पास आए, हम इस रिश्ते को खत्म कर दें। ये हमारा वादा है तुमसे। पैसे तुमसे अतीक ने लिए, उसी से जाके मांगो। मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ, वरना शोर मचा के मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। चले जाएंगे, चले जाएंगे। सोच समझ कर जवाब देना। 5 लाख रुपए।
दरवाजा बंद करके आती हूँ। भाई तूने क्या ये बगैर बताए आना जाना लगाया हुआ है? ना तेरे आने का पता चलता है ना तेरे जाने का पता चलता है। तो क्या हुआ बाजी, मेरा अपना ही घर है, जब दिल चाहे आऊं जब दिल चाहे जाऊं, मेरे पे पाबंदी थोड़ी ना है कोई। हाय सौ बिस्मिल्लाह, मैंने कब मना किया है? जितना ये घर मेरा है उतना ही तेरा भी हक है इस पे। वैसे अपने हक के हिस्सेदार को बताया आने का? किसको? शाहजेब का पूछ रही हूँ, उसको बताया है? बाजी जब मैंने तुझे नहीं बताया तो उससे क्या बताना है? वैसे भी मैं तुझे मिलने आई हूँ। रूही चल तू बैठ, जरा फ्रेश हो, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। फिर मैंने तुझे आज बहुत सारी बातें समझानी है। क्या समझाना? मैं तुझे समझती थी बहुत अक्लमंद, और तू कर रही है बेवकूफी पे बेवकूफी। आज मैं तेरे कान खींचूंगी ना, फिर तुझे समझ लगेगी सारी। रुक जा जरा। तुम बेहिस्सर जालिम हो, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने लालच के लिए अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दोगे। वो तुम्हारी मोहब्बत में अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई अतीक, और तुम तो होती कौन है बीच में बोलने वाली है? क्या लगती है वो तेरी बेटी? है मेरी बेटी, उसके फैसले करने का इख्तियार भी मुझे है, सिर्फ मुझे। मेरा उससे कोई खून का ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता है मेरा उसके साथ। तुम मलिक को इनकार करोगे? मैं मलिक को इनकार नहीं कर सकता। अरे 5 लाख रुपए लिए मैंने उससे। हाँ तो वो पैसे तुमने लिए, मैंने नहीं लिए और ना हीरा ने लिए। वो पैसे तुमने जहां खर्च किए वहां से वापस लेके मलिक को दो। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, इसे भी समझा दे। मैं ये रिश्ता तय कर चुका हूं, अब मैं चाहूं भी तो ये नहीं तोड़ सकता। अरे मलक बड़ा खतरनाक आदमी है, वो कहीं से भी तुझे निकाल के ले आएगा। मैं इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता भाई। तुमने ये पंगा लिया है ना, इसको तुम ही भुगतोगे। उसको इस घर का रास्ता तुमने दिखाया थी, इस सारे मामले को तुम खत्म करोगे। हाँ हो गई मुझसे गलती, हो गई, लेकिन अब मैं कुछ ही नहीं कर सकता, समझे तुम लोग? पागल कर दिया। तुम हीरा, मुझे तुम बिल्कुल परेशान न होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई निकल आएगा इस मसले का भी, कोई हल नहीं निकलेगा। अपनी मामा के साथ बहुत बुरा किया है ना? नहीं, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। कुछ असर है मेरा। ऐसे नहीं खो हेरा। हेरा, हेरा। सर ये मुझे फाइल चाहिए। ठीक है, ले जाएं। उजाला इस वक्त घर पे नहीं है और ये बात मैं तुम्हें उसकी मौजूदगी में नहीं कह सकता। जवाब तुम जानते हो कि उजाला मेरी इकलौती बेटी है। मैंने उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को हमेशा पूरा किया। तुम भी उजाला की पसंद हो। जानते हो जब उसने मुझे पहले बताया था तो मैंने एग्री नहीं किया था। अंकल अगर आपको याद हो, उजाला के बारे में आप ही ने मुझे बताया था। आप ही ने हम दोनों को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरा ख्याल था जवाद कि तुम उसकी नेचर को समझोगे, ये बात जान जाओगे कि वो बच्ची मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुई थी। मैंने हमेशा उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा है, मगर अब आके वो बहुत अपसेट है। तुम्हारा बिहेवियर उसे तकलीफ दे रहा है बहुत।
जिंदगी अब तुम्हारे लिए इम्तिहान नहीं रही। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कल तुम्हारे लिए बहुत कुछ होल्ड करके रखे बैठा। तो फिर उसकी तैयारी अभी से क्यों नहीं शुरू कर दी जाए? उजाला की हर चीज उसकी चॉइस और उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बताएं क्या बात है? अच्छा, उन्हें पिक करना है। ठीक है, मैं लेता हूँ उन्हें। हाँ, बस घंटे में फ्री हो जाऊंगा। सही है। हाँ, बता दें आप उनको। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। कब से मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, कहाँ थे? कोई नहीं, बस थोड़ा सा बिजी था। तुम कैसे आई? क्या मतलब कैसे आई? मैं बगैर किसी काम के नहीं आ सकती क्या? तुम हमेशा किसी काम से आती हो, इसलिए पूछ लिया। अब वैसी भी बात नहीं है। अच्छा देखो, ऐसा करते हैं, शॉपिंग पर चलते हैं। डैडी कह रहे थे कि उन्होंने काफी ज्यादा अमाउंट दिया तुम्हें। अब इस तरह के ससुराल वाले तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? तुम्हारी इज्जत रखे। मेरी माँ के पास काफी इज्जत है ऑलरेडी। हमें इज्जत बनाने के लिए ना तो किसी के पैसे की जरूरत है और ना ही किसी के सहारे की। जवाद, पैसे की तो हर बंदे को जरूरत होती है। और देखो, वैसे भी शॉपिंग हमारी हो रही है ना। मुझे तुम्हारे बाप का कोई पैसा नहीं चाहिए और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर तुम मेरे लिए मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक शॉपिंग कैसे करोगे? तुम समझ क्यों नहीं रहे जवाद? अब हम नई जिंदगी स्टार्ट करने लगे हैं। तुम्हारी माँ के लाइफस्टाइल के मुताबिक तो नहीं रह सकते ना। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, मेरी और मेरी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तुम ना तो मेरे सामने उन्हें गलत साबित कर सकती हो और ना ही उनकी इंसल्ट कर सकती हो। अगर मुझे पैसे की इतनी चाहत होती तो मैं पाकिस्तान आता ही ना। मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे सामने है। अभी भी सोचना चाहो सोच सकती हो तुम। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ